हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है और आज दिन शनिवार है। तो आज मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं अभी स्टार्ट किया अपना ब्लॉग, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तबीयत क्या, सर में दर्द था, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को। तो वो मैंने दवा खाने में लेट कर दिया, फिर दवा भी खाने के बाद ठीक नहीं हुआ। फिर आज भी मैंने सुबह खाई दवा, फिर भी सर दर्द नहीं ठीक, तो मैं लेटी रही। जो काम मुझसे हो सका मैंने किया था। उसके बाद दीक्षा ने किया था, फिर मैंने रेस्ट ही किया। तब जाके शाम तक थोड़ा आराम, अभी भी बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। फिर शाम हुई तब मैं उठी हूँ, तो अपने काम शुरू किए हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने पोछे में उस दिन डाला था। ये फिनाइल मैं घर में ही बनाती पहले नहीं बनाती थी, अभी बनाना शुरू करी हूँ। जब से ये मैं नीम की पत्ती उबालती हूँ और यूज करती हूँ भाप उप लेने में, तो ये उबालने के बाद जैसे 1-2 दिन भाप लिया, फिर इस पानी को फेंकती नहीं हूँ। इसको मैं बना लेती हूँ फिनाइल की तरह, पोछे में डाल के यूज करती हूँ। तो आप लोग से भी मैं शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं फिर। तो यहाँ पे बस वही पानी ले लिया है, नीम का पानी। ये खूब बढ़िया उबला रहता है, क्योंकि मैं उबाल के पहले से ही रखी रहती थी। इसको थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना किया है और उसके बाद ले लिया है। और उसके बाद ये है कपूर, जो हम लोग कपूर घर में यूज करते हैं पूजा पाठ, और वैसे भी कपूर मिलता है। और ये नेफ्थलीन की गोलियां हैं जो हम कपड़ों में या फिर बाथरूम वगैरह में भी डाली जाती है, चप्पल जूतों में भी रखते हैं। इसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है कि जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो सब नहीं आते, इनकी वजह से कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं। तो ये गोली ले ली हूँ 2, और 2 कपूर की ले ली हूँ गोली। और उसके बाद इनको अच्छे से कूट ले रही हूँ। वैसे तो आप थोड़ा बड़ा बड़ा भी डाल देंगे तो कोई नहीं, ये गल जाएगा पानी में, लेकिन मैंने अच्छे से इसको डाल के पीस लिया है। और उसके बाद इसको बस इस पानी में डाल देना है। और नीम का पानी तो वैसे भी कितना कड़वा होता है। और उसके बाद जब हम इसमें कपूर से स्मेल अच्छी आती है, कपूर से भी चींटियाँ वगैरह नहीं आती हैं, तो कपूर। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है, और 1 ढक्कन इसमें डिटॉल डाल दिया है। तो ये बन गया जल्दी से बढ़िया घर का फिनाइल। और इसको 2 ढक्कन, जितना पानी, आधी बाल्टी पानी जैसे लेते हैं उतना पानी लेंगे और 2 ढक्कन डाल लेंगे, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। और घर का बहुत पैसे इसमें कुछ नहीं लग रहा है, फ्री में बन जाने वाला ये फिनाइल। तो मैंने कहा जब उबालती ही हूँ तो इसको फेंकूँ क्यों, इसको यूज कर लूँ। तो बस उसको बना के मैंने रख दिया। और शाम का टाइम है तो ये आम छील रही हूँ। वैसे ये लोग खाना जल्दी पसंद नहीं करते हैं, कई बार मैं काट छील के देती हूँ तो खा लेते हैं, नहीं पड़े रहते हैं ये आम। तो ये सेक बना के आसान रहता है, दे देती हूँ और पी भी लेते हैं। और गर्मी भी हो रही है तो इसलिए मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा आइस भी डाल रही हूँ। वैसे मैं आइस नहीं डालती थी, तो आइस डाल दिया है। और आइस डालने के बाद बस अब इसको चीनी डाल के, ये बहुत आसान है। और दूध भी, किसी ने मुझे कमेंट किया था मेरी यूट्यूब फैमिली से कि जैसे डेली मैं हल्दी में दूध डाल के देती हूँ, तो बोलते हैं डेली मत दिया करिए, बीच बीच में मतलब गैप कर दिया। मैं बीच में ऐसे ही फिर मैंगो शेक वगैरह बनाती हूँ, इसमें दूध डाल देती हूँ और दे देती हूँ, या फिर किसी दिन बॉर्नवीटा डाल के दे देती हूँ कि डेली शायद ज़्यादा ही हो जाए, नुकसान करे बच्चों को। तो अब जब कोई आप लोग कमेंट करते हो, कोई चीज़ मुझे बताते हो, तो अगर मुझे लगता है हाँ सही है, तो मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगी करने के लिए। तो आप लोग भी अपने सुझाव मुझे देते रहा करिए, क्योंकि हर इंसान के पास सारी नॉलेज नहीं होती है, सबके पास अपने अपने ज्ञान होते हैं, अपने अपने नॉलेज। जो चीज़ आपको पता होगा शायद मुझे नहीं पता होगा। इसलिए अगर कभी कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे करना चाहिए, तो उसको आप ज़रूर मुझे बताइएगा और मैं भी कोशिश करूँगी करने की। तो यहाँ से एक तैयार है। और उसके बाद बस यहाँ पे ये मलाई रखी हुई थी, तो ये भी कई दिनों से सोच रही थी। जब भर जाता है ये मेरा छोटा सा भगोना जब, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा रहता है, फटाफट से हो जाता है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता, निकल जाता है। और इस समय जैसे मैं 2 लीटर दूध लेती हूँ, तो 1 लीटर दूध तो तुरंत ही बॉयल करके इन लोगों को दे देती हूँ पीने के लिए। उसमें से कोई मलाई नहीं निकालती हूँ। और 1 लीटर जो दूध बचता है उसको उबाल के मैं रख देती हूँ तो फ्रीज में। उससे फिर जो मलाई जितनी निकलती है उसको रखती जाती हूँ, उससे घी निकल आता है। तो इन लोग के खाने के लिए घर का दूध, क्योंकि डेयरी से हम दूध लाते हैं तो शुद्ध रहता है, तो उसकी शुद्ध बढ़िया घी निकल आता है दाल में। इनको एक भी दिन अगर दाल में घी ना दो तो इनसे खाया ही नहीं जाता है।
घी के बिना। तो यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा। अगर ठंडी है तो इसमें बस आइस डाल के आप, मतलब गर्मी है तो आइस डाल दीजिए। और वैसे तो यहाँ पे मैंने तुरंत फ्रीज से निकाला था तो इतना ठंडा था, तो बस इसमें नॉर्मल पानी डाला था और 5 मिनट में निकल आया था। अगर गर्मी में आप लोग ज़्यादा ही गर्मी है तो उसमें आइस डाल के चला दीजिए, 5 मिनट भी नहीं लगता। और ठंडी है तो थोड़ा सा गर्म पानी डाला और निकाल लिए। बहुत जल्दी से निकल आता है मिक्सी में, इतनी जल्दी ब्लेंडर से नहीं निकलता, किसी भी चीज़ से मुझे नहीं लगता कि निकलता होगा जितनी जल्दी मिक्सी में निकल आता है। वैसे तो ब्लेंडर हो गया, चम्मच से भी निकल आता है। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जो आसान लगे वो करना चाहिए। तो मुझे मिक्सी से आसान लगता है। इधर रख दिया तुरंत के तुरंत गर्म होने के लिए, काढ़ा भी बन गया मेरा। तो नीचे का काम हो चुका है, शाम के जो भी काम होते हैं मेरे कर ली हूँ। और उसके बाद अभी चल रही हूँ छत पे, और क्योंकि छत पे जाने के बाद ठंडी ठंडी हवा लगेगी और पौधों में पानी डालूंगी, अपने पौधों को देखूंगी तो मेरे अंदर वैसे एनर्जी आ जाएगी। तो फिर चलिए छत पे। और मैं जब चढ़ते चढ़ते बोलती हूँ तो हाँफने लगती हूँ तो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। चलिए फिर चलते हैं। तो ऊपर जाके सबसे पहले मैंने मिर्चियाँ तोड़ी, क्योंकि मिर्ची ख़त्म हो रही है और कोई गली में बेचने वाला भी नहीं आया और मार्केट भी नहीं जाना हुआ। तो बस मिर्ची इसी से तोड़ तोड़ के दो चार तोड़ के डेली के डेली मैं फ्रेश मिर्ची तोड़ के और खा रही हूँ। तो आप लोग के साथ मैं इसलिए इसे बार बार दिखाती हूँ। आप लोग भी कहते होंगे कि हमेशा दिखाती रहती, पर दिखाने का बस मेरा एक ही मतलब है कि आप लोग भी अगर नहीं लगाए हैं पौधे वगैरह तो बहुत अच्छा लगता है इनको लगा के, और मन को बहुत खुशी मिलती है। और हम खाली टाइम अगर जिनके पास है वो जाके इनकी मतलब थोड़ी बहुत इनके साथ टाइम बिताएं, और जैसे छत वगैरह पे रख लें। और यहाँ पे ये देखिए, ये केला मैंने सिर्फ एक पेड़ लगाया था पूजा करने के लिए, इसमें से 5 हो गए हैं, एक के बाद एक 5 हो गए हैं। तो बहुत खुशी होती है मुझे इन सबको देख के। ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे में देखिए मैंने ये एलोवेरा, ये सुंदर सा ये फूल, मतलब ये सदाबहार का फूल भी बहुत काम आता है। इसको भी आप अगर देखेंगे यूज तो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। तो इन सब के हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। तो आप इनको बहुत आसानी से घर में अपने लगा सकते हैं। इसमें ये देखिए छोटा सा बैगन हो गया है, नींबू, बैगन, टमाटर, भिंडी, मिर्ची सब थोड़ा ही थोड़ा हो रहा है, पर हो रहा है, जिसको देख के बहुत खुशी मिलती है। और मैंने वो पिंक वाला फूल है उसके नीचे लेमन ग्रास लगा रखा है, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। उससे चाय में डाल के मैं कई बार पीती हूँ। तो बस सारे ही पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए मैं इसकी बात कर रही थी, देखिए नीचे नीचे जो है ना वो लेमन ग्रास का है और ऊपर ये पिंक का। एक ही मतलब बाल्टी में मैंने दोनों ही लगा रखा है। और इधर देखिए गिलोय, ये कितनी ज़्यादा फैलती हुई जा रही है। गिलोय भी लगा लीजिए। तो गिलोय तो अमृता बोला जाता है, बहुत ही फायदेमंद है। और उसके बाद इन लोग को ज़बरदस्ती मैंने बुलाया है और खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए बोला कि थोड़ा सा खेलो, तुम लोग घर में रह रह के बोर हो चुके हो। तो ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता है, ये लोग आना नहीं चाहते हैं ऊपर। और वहाँ से ऊपर से आने के बाद में यहाँ नीचे बस सब्जी काटने बैठ गई हूँ, क्योंकि खाना फिर तैयारी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे देव हैं अपना हॉलीडे होमवर्क पूरा कर रहे हैं, तो वही दिखाने के लिए लेके आए कि मम्मी देखिए पढ़ के बताइए। तो इन्होंने अपने प्रिय दोस्त के लिए उत्तीर्ण होने पर बधाई लेटर लिखा है, तो वही दिखा रहे हैं, वही मैं पढ़ के हंस रही हूँ अपने मर्जी से। उसके बाद बस ये सब काम हो के आज सिंपल खाना मैंने बनाया है, भिंडी की भुजिया और रोटी, और बस यही बनाया है। चावल क्योंकि बहुत सारा आप देख रहे होंगे सामने रखा हुआ है फ्रिज में, थोड़ा थोड़ा करके 1-2 दिन से कई सब्जियां बच गई थी, दाल बच गई थी। तो मैंने कहा आज मैं कुछ खास नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी भुजिया बनाऊंगी और सारी चीज़ें ख़त्म करूंगी, क्योंकि बासी चीज़ें खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, पर फेंकी भी नहीं जाती, क्योंकि हम इतने पैसे लगा के, इतनी मेहनत लगा के बनाते हैं। तो मैं जल्दी कभी नहीं फेंकती हूँ, बहुत ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मैंने आज सारी जितने फ्रिज के थे मैंने कहा सब ख़त्म करूँगी, और साथ में मैंने इसीलिए थोड़ी सी सब्जी बनाई थी भिंडी की, और खाना हो गया था। खाना पीना सारे काम हो गए हैं, और डेली मैं यही बात कहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब सब कुछ ये होने के बाद बोलना ही पड़ता है। और 11 बज गए हैं, आज पूरे 11 बज गए हैं। और ऊपर काफ़ी देर घूमती रह गई, क्योंकि गर्मी हो रही है और आज ऊपर बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो जब खाना खाने के बाद हम दोनों लोग गए तो फिर काफ़ी देर घूमते रहे वहाँ, और उसके बाद अब नीचे आए हैं, तो इसीलिए लेट हो जाता है। नहीं वैसे तो हम लोग 10 बजे तक खाना पीना हो जाता है, 10 सवा 10 तक।
तो बस आने के बाद अभी मौसम विभाग वालों ने बताया है कि 4 दिन बारिश होगी तो तब मौसम ठंडा हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन इस समय गर्मी है। और मैंने सारे फैन वगैरह बंद कर रखे हैं, क्योंकि जब वॉइस ओवर दे रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं सॉरी, जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो आवाज़ क्लियर जाए, इसलिए सारे फैन बंद करने पड़ते हैं। तो शांति से बस आपसे बातें हो रही हैं। और आज क्या हुआ था, जैसा ये माहौल चल रहा है उस वजह से लोगों के अंदर जो डर है वो तो है ही है। तो यहाँ पे बस बच्चे लोग आपस में खूब ऐसे ही उन लोग खेलते, घर में ही रहते पूरे टाइम, तो कभी लड़ाई कभी कुछ न चलता ही रहता था। जोर जोर से बस आपस में चिल्ला रहे थे और फिर बातें बातों में ऐसे नाटक में रो रहे थे। लेकिन सामने जो हमारे सामने पड़ोसन है, हमारी हैं दीदी बोलती हूँ मैं उनको, तो उनने सुना, वो और उनकी बेटी बहुत मतलब जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आए और गेट पे तेज तेज से खटखटाने लगे। मैंने कहा कौन आया, क्योंकि आजकल किसी का आना जाना तो हो नहीं रहा है। फिर मैं दौड़ के जल्दी जल्दी गई, नीचे गेट खोला, पूछने लगी क्या हुआ क्या हुआ। मैं सोचूं ऐसा क्या हो गया, फिर बोले बच्चे रो रहे थे। तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा वो आपस में ऐसे ही खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे शर्म महसूस हुई। मैंने कहा क्या बोलूँ, वो भी दोनों लोग माँ बेटी बोले कि एक तो इस समय ऐसा हो रहा है ना कि आए दिन कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है, तो लोगों के अंदर डर हो ही गया है मन में। तो ऐसे ही कुछ होने वाला है लगता है आगे। अभी मैं आप लोग के साथ एक लास्ट में सिर्फ आप लोग के हंसने के लिए मैं वो शेयर करूँगी कि देखिए कैसा समय आ गया है कि आगे चल के 2022 में सच में ऐसा होगा। आप लोग देखिएगा और एंजॉय करिएगा। क्या किया जाए, मजबूरी है। अगर हम लोग उदास भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, टेंशन भी लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं होना है। तो जिसके घर में कोई केस या कुछ हो जाता है उसके लिए तो इतना आसान नहीं है खुश रहना। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ टेंशन लेके, कोई बीमार नहीं है फिर भी सिर्फ टेंशन लेके दुखी रहते हैं तो वो सही नहीं है। इसलिए खुश रहिए और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखिए। तो इसी के साथ फिर वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्री है बिल्कुल, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ करिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय। अगले साल 2022 में जब लोग एक दूसरे को देखेंगे तो कहेंगे ये जिंदा है, देखो ये जिंदा है।